जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी जो श्याम भक्त मनोना धाम अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर अगस्त या सितंबर में आ रहे हैं, किसी भी डेट में आ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी यहाँ पर इन दिनों में कौन कौन सी डेट को बैठेंगे और कौन कौन सी डेट को नहीं बैठेंगे। क्योंकि जो भी यहाँ पे चमत्कार होते हैं या फिर जो भी यहाँ पे कार्य होता है वो महाराज जी के जरिए होता है। अगर आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे तो आपका समय भी बर्बाद हो सकता है, पैसा भी बर्बाद हो सकता है। यहाँ आकर आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, आपको वापस ही जाना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ इस वाली वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी अभी आपको मिलने वाली हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो मनोना धाम की या पहली बार मनोना धाम के बारे में कहीं से सुना है और आप जानना चाहते हो कि वास्तव में चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90% लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ समस्या लेकर ही आते हैं। तो चमत्कार यहाँ पे होते हैं नहीं होते हैं जानने के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं। और दोस्तों ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि उनकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर जगह के आप जहाँ भी जाओगे वहाँ के कुछ नियम होते हैं, कायदा कानून होते हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं कर पाते हो तो आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। कहीं पे भी आप जाओ, अगर आप नियमों का पालन करोगे तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर नियम फॉलो नहीं कर पाओगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ अगर आप आ रहे हो तो यहाँ के नियमों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे मान लो अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, तो यहाँ पर आपको कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे खाना खाना है, ये भी जानना ज़रूरी है। और दोस्तों कितना खर्चा यहाँ पे आ जाता है खाने पीने का, रहने का। और दोस्तों महाराज जी यहाँ पे कोई पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं, A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। बस आपको करना क्या होता है, वीडियो को पूरा देख लेना है। क्योंकि वीडियो अगर आप काट के देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। और वीडियो के ना मालूम किस पार्ट में मैं आपको बता दूं कि महाराज जी इस डेट को नहीं बैठेंगे। अगर मान लो आप उस डेट में आ जाते हो सकता है महाराज जी अभी नहीं बैठ रहे हो, मैं आपको जानकारी आगे दूंगा कि बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। और जैसे कि आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा, जिसके चलते हुए आपका यहाँ पे मान लो थोड़ा सा समय आपको 10-15 मिनट की वीडियो ना देखने के चक्कर में, काट के देखने के चक्कर में आपको यहाँ पे लगभग 2-3 दिन बर्बाद हो सकते हैं और आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो इससे बेहतर है आप वीडियो पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जो भी यहाँ के नियम है, क्या क्या सावधानियाँ हैं, वो सब कुछ आपको पता चल जाएंगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे आखिर आपको करना क्या होता है। यहाँ आने से पहले आपको क्या सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों पहले तो ये जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गाँव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली। तो आने की सोच रहे हो या फिर आ रहे हो तो आपको, अगर आप मीट मछली खाते हो, दारू पीते हो, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है तो ये चीज़ आपको छोड़नी ही पड़ेंगी। यहाँ के नियम ये है कि ये शुद्ध शाकाहारी होकर ही यहाँ पे आपको आना है। और भले से ही आपको फ़ायदा हो जाए तब भी आपको हमेशा के लिए ये चीज़ त्यागनी होगी। अगर आपके परिवार में और कोई खा रहा है तो बात दूसरी है, लेकिन आप जिस व्यक्ति को आप यहाँ पे दवाई यानी कि श्यामजल लेके जा रहे हो या यहाँ पर दिखाना चाहते हो, उसको तो हमेशा के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। और परिवार में अगर सब लोग छोड़ देंगे तो और बेहतर बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर किसी से कनेक्शन जुड़ा होता है और उन्हीं के कर्मों के अनुसार उनके अनुसार हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और सुख भी आते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, अभी के टाइम आ रहे हो, तो एक चीज़ का और ध्यान में रखना है। अगर आपको पूर्ण विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान में तब भी आपको नहीं आना है, क्योंकि महाराज जी से कोई मतलब नहीं है। महाराज जी सिर्फ आधार बने हुए हैं। यहाँ सिर्फ उनके जरिए यहाँ पर चमत्कार किए जाते हैं, लेकिन महाराज जी सिर्फ आधार बने हुए हैं। और दोस्तों दूसरी बात यह है, अगर आप डॉक्टरी इलाज आपने नहीं कराया है कहीं पे, अगर आपका डॉक्टरी इलाज चल रहा है, पहले तो आप अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखाइए। हर जगह कोशिश कीजिए, जब कहीं से आपको फ़ायदा ना मिले, जब सब रास्ते कट जाएं, तब यहाँ पर आपको इस मनोना धाम का रास्ता आपको अपनाना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, जल पिलाया जाता है, श्याम जल पिलाया जाता है। एक सरकारी नल लगा हुआ है मंदिर में, उसी का श्याम जल महाराज जी पढ़ कर देते हैं और उसी से यहाँ पर कल्याण होता है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे चमत्कार नहीं हुए हैं। जो श्याम भक्त ये जानना चाहते हैं चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, देखो दोस्तों चमत्कार यहाँ पे 100% हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर चमत्कार नहीं होते शायद इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं होती। यहाँ पे विदेशों से भी लोग आते हैं, अमेरिका, लंदन, नेपाल, हर जगह से लोग आते हैं। दूसरी बात यह है कि महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में मिली हुई हैं। पहले एक भी गाड़ी नहीं थी, आज 10 लाख, कम से कम 10 गाड़ियाँ होंगी महाराज जी के पास, जो कि किसी की कीमत 10 लाख से नीचे नहीं होगी। तो जिसका कल्याण हो जाता है, देखो दोस्तों हर जगह से जब ट्राई कर चुका होता है मनुष्य ना, और उनके पास पैसा तो बहुत सारा होता है। देखो दोस्तों इस जीवन में पैसा ही सब कुछ सुख नहीं होता।
जो शरीर का सुख होता है ना, वो सबसे बड़ा सुख होता है। अगर आपका शरीर ठीक है तो आप पैसा बहुत सारा कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे। शरीर ठीक नहीं है तो आपके पास जितना भी पैसा हो वो व्यर्थ है, बेकार का पैसा है। तो यहाँ पे लोगों के पास पैसा बहुत होता है और हर जगह ट्राई कर चुके होते हैं, और जब यहाँ आकर वो ठीक हो जाते हैं तो फिर वो 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो महाराज जी को ऐसे दान में दे के चले जाते हैं, मंदिर में 1-1 लाख रुपए दान करके चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ आने से पहले आपको घमंड नहीं करना है। आपको यहाँ पे अगर विश्वास नहीं है तो नहीं आना है, और आपको ऐसा लालच भी नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ आने से पहले, यानी कि अगर आप आ रहे हो तो अगर ट्रेन से आ रहे हो तो कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो कैसे आना है। देखो दोस्तों, जैसे भी आप आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आए चाहे अपनी सवारी से आए, सबसे पहले बरेली आपको आना होगा। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है। सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन 2 ही हैं, बरेली और आंवला। तो आपको पहले बरेली, उसके बाद आंवला आना होगा। उसके लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हो बरेली से, जिसका किराया 20 रुपये का रहता है, और रोडवेज बस से भी आ सकते हो। 80-90 रुपये में आपको आराम से यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, और टैक्सी करके भी सीधा आप मनोरा धाम तक पहुँच सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में। आप दोस्तों मनोरा धाम जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है। उससे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल, आपको जो छोटे वाले मंदिर है वहीं पे जस्ट बगल में आपको दुकान मिल जाएगी, 30 रुपये की बोतल मिलेगी, वहाँ से आपको खरीदनी है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, टोकन की लाइन, मंदिर की लाइन और महाराज जी की लाइन। एक बात का विशेष ध्यान रखना, बहुत सारे भैया ये गलती करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं। मंदिर के दर्शन चाहे पहले कर लीजिए चाहे बाद में कर लीजिए, आपको मंदिर के दर्शन करने ही करने हैं। और महाराज जी के दर्शन आप करोगे ही, क्योंकि वहाँ से श्याम जल लेके जाओगे, पड़वा के लेके जाओगे। लेकिन मंदिर के दर्शन आप भूल जाते हो, सोचते हो कि भैया हमारे पास समय नहीं है। आजकल हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, तो जल्दी चले जाते हैं लोग। तो इन बातों को ध्यान में रखना, आपको मंदिर के दर्शन करने ही करने। दूसरी बात यह है कि यहाँ आकर आपको ज़्यादा पैसा चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, हमारा कल्याण कर दीजिए। यानी कि लालच आपको नहीं देना। खाटू श्याम भगवान के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। बाकी अगर आप यहाँ पे मान लो टोकन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन भी टोकन ले सकते हो, जो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं दूंगा। ऑनलाइन टोकन आपको लेना ही नहीं है, नहीं ऑनलाइन अर्जी लगानी है, ना ऑनलाइन श्याम जल मंगाना है। और यहाँ पे अगर ऑफलाइन टोकन आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अर्जी फॉर्म लेना है। उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं। अर्जी फॉर्म में जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी है। अर्जी फॉर्म आपको जहाँ से प्रसाद लोगे वहाँ से आपको मिल जाएगा, और टोकन बाई लाइन में लगकर आपको टोकन मिल जाएगा। लेकिन टोकन हर किसी को नहीं मिलता, ये भी ध्यान में रखना है। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो टोकन वहाँ से लेकर आपको ये चीज़ें आपको करनी है। आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है अगर आपको टोकन मिल जाता है। अगर टोकन नहीं मिलता है तो आप लाइन में लग जाइए महाराज जी की। अगर आपका मरीज स्वस्थ नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, बहुत सारे भैया क्या करते हैं, गंभीर मरीज को यहाँ पे ले आते हैं। तो आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है तो उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उसका फ़ोटो लेकर आइए, महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए। लेकिन ध्यान रखें, जो व्यक्ति भी आ रहा है, और कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जो भी व्यक्ति आ रहा है वो शुद्ध शाकाहारी हो और सारे नियमों का पालन करे। यहाँ पे महाराज जी को फोटो दिखाइए, आशीर्वाद लीजिए, श्याम जल पड़वा के घर पे सेवन कराइए। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पे आपको लेकर आना है, नहीं फ़ायदा होने तो आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पे रहने पीने की बात करें तो यहाँ पे रहने के लिए बहुत सारे ढाबा आपको यहाँ पे धर्मशाला आपको मिल जाएंगी, और 3 सेट पड़े हुए महाराज जी के जरिए बनाए हुए हैं रैन बसेरा, वहाँ पे आपको रुकने को मिल जाएगा। 150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा। खाने की बात करें तो 150 रुपये की थाली, 100-150 रुपये की थाली आपको मिल जाएगी। एक समय का भोजन आपको पर्याप्त हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे होटल सभी प्रकार के हैं। एसी में रहोगे तो आपको लगभग 1000 से 2000 तक का खर्चा, 3000 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। बाकी दोस्तों फ्री में आप रुकना चाहते हो, जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ फ्री में आप रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। बाकी हर धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आपको ध्यान में रखना है, वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को आपको यहाँ नहीं आना होता है। कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी आपको यहाँ पे आना होता है, अन्यथा नहीं आना होता है। और एकादशी पे ही आपको आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ महाराज जी आपको मिल जाएंगे, आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। तो आपको इन दिनों को छोड़कर ही आना है। बाकी दोस्तों अगर आप अभी के टाइम आ रहे हो तो आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेडनेसडे ट्यूसडे छोड़कर आना है, और लगभग यहाँ पे 25 अगस्त तक आप आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर महाराज जी मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में भी आपको डेली वीडियो आपको देखते रहना है। हो सकता है महाराज जी अचानक कहीं पे उन्हें जाना पड़ जाए, कोई काम आ जाए, तो आपको अपडेट हम अचानक ही आपको दे पाएंगे। बाकी दोस्तों कुछ और जानना है इस वीडियो में रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप सितंबर में आ रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए डेली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चल पाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो कभी भी रास्ते में आपको रुकना नहीं होता है, और ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले आपको श्याम जल या फिर कहीं बैग वगैरह में आपको नहीं रखना, जिससे कि वो खंडित हो जाए। किसी ऐसे व्यक्ति से स्पर्श नहीं होने देना जो दारू
दारू पीता हो, मछली खाता हो, तो बड़े ध्यानपूर्वक आपको लेके जाना है। और श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको एक बार कर लेना है, कभी भी गैप नहीं करना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनके साथ यहाँ पे चमत्कार जल्दी होते हैं, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको यहाँ पे देर भी होती है। और कभी कभी अब ज़्यादा मान लो आपके जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ हैं, ऐसी समस्याएं हैं, तो यहाँ चमत्कार होते भी नहीं है। और यहाँ पे कभी डॉक्टर को आधार बना के चमत्कार किया जाता है, कभी यहाँ पे महाराज जी को आधार बना के चमत्कार करते हैं खाटू श्याम भगवान। और पहले से अब मैं आपको बता दूं रियलिटी, पहले से अब चमत्कार कम होने लगे हैं, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों जो सच्चे मन से यहाँ पे अर्जी लगाता है, सच्चे मन से आता है, उसके साथ चमत्कार जरूर होते हैं। अभी भी लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि हमारे साथ चमत्कार हुआ, और लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं कि हमारे साथ चमत्कार नहीं हुआ। तो भैया हो सकता है उन्होंने कुछ नियम यहाँ पे उल्लंघन कर दिया हो, नियम फॉलो नहीं कर पाए या कुछ नहीं कर पाए हो, तो ऐसा हो गया होगा। तो बाकी दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, डॉक्टरी इलाज आपको कराते रहना है, बंद नहीं करना है, और नहीं कराया तो आपको डॉक्टरी इलाज कराना है। बाकी दोस्तों कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम।